में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे वो मंदिर बन गया। जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे में चल रहे विवाद के बीच जब अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से इस पर जहां राजनीति हो रही है तो वहीं इस बयान पर साधु संत भी नाराज हो गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव कल शाम को रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, तो मंदिर बन जाता है। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे वो मंदिर बन गया। तो सुना आपने अखिलेश यादव किस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं। उनके इसी बयान के बाद अयोध्या के संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। संत समाज ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अखिलेश यादव केवल नाम के हिंदू रह गए हैं, वो मन से मुस्लिम हो चुके हैं। अखिलेश यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। उनको बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही संत समाज ने लोगों से अपील किया है कि सभी सनातन धर्म के हिंदू भाई बहन समाजवादी पार्टी से दूरी बना ले। संतों ने कहा है कि अखिलेश यादव के इस बयान ने ये सिद्ध कर दिया है कि अखिलेश यादव वर्ग विशेष की टोपी नहीं लगा, बल्कि अंदर से भी वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। अखिलेश यादव बार बार ये सोचते हैं कि हम तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक को मजबूत कर ले जाएंगे और मुस्लिम समाज जो है हमें अथाह वोट देता रहेगा, लेकिन मुस्लिम समाज भी इनके भ्रम से टूट चुका है। वह जान चुका है कि ये राजनीतिक जो है इनसे भला होने वाला नहीं है। अगर भला होगा तो राष्ट्रवादियों के द्वारा ही होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वह सर्वप्रमुख है और ये तुष्टीकरण जो है वो कहीं न कहीं जो है वह हमें पीछे ही धकेलता है। दूसरी बात ये है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का विषय अपनी जगह है, काशी विश्वनाथ जो है अपनी जगह है, कृष्ण जन्मभूमि अपनी जगह है। अब ना यहाँ पर कोई बाबर आ सकता है आक्रमण करने, और ना मथुरा में जो है कोई आक्रमणकारी पहुँच सकता है, और ना ही जो है काशी विश्वनाथ में कोई औरंगजेब पहुँच सकता है, ना सोमनाथ में कोई गजनी पहुँच सकता है। इनके दोबारा इनका जन्म नहीं हो सकता। तो इसलिए अखिलेश यादव जी आपको शर्म आनी चाहिए और आप इस प्रकार के वक्तव्यों को देकर हिंदू समाज को भ्रमित ना करिए, समाज में आग लगाने का काम मत करिए। वहीं सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष शशिकांत दास ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हैं। मुलायम सिंह पर हमलावर होते हुए शशिकांत दास ने कहा कि ये उन्हीं के पुत्र हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये केवल मुस्लिम समाज के लाभ की बात करते हैं। शशिकांत ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल नाम के ही हिंदू रह गए हैं। अखिलेश के हृदय में अब हिंदुत्व नहीं रह गया है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उनसे आशा भी क्या की जा सकती है। हिंदू तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुत्व उनके हृदय में कहीं रह ही नहीं गया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, मुस्लिमों का पक्ष लेते लेते निश्चित रूप से वो मुसलमान हो गए हैं जो इस तरह का बयान देते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पीपल का जो वृक्ष है वासुदेव के रूप में माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 5 पल्लव के नाम पर जो जाना जाता है, जो हर एक पूजा में कार्य आता है, उसमें पीपल का वृक्ष भी है। तो पीपल तो हमारे लिए पूजनीय ऐसे ही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिनके द्वारा बर्बरतापूर्वक कार से उनकी नृशंस हत्या की गई, उनके ऊपर गोली चलाई गई, उन्हीं के तो लड़के अखिलेश यादव हैं। वो हिंदुओं के पक्ष की बात कब करेंगे? वो तो निश्चित रूप से मुसलमानों की पक्ष की बात करेंगे। जो मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं उसको बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। हिंदू के पक्ष की बात तो उनके हृदय में रही नहीं गई है। यही स्थिति है कि आज इस दशा में पहुंचे हैं। कहीं इससे बुरी दशा उनकी होने वाली है जो भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति इस तरह का वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते रहते हैं। निश्चित रूप से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अखिलेश यादव को नहीं पता है कि किस तरीके की पूजा होती है और कितने प्रकार की किस किस देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए वो हमेशा अनाप शनाप बयान देते हैं।
आचार्य सत्येंद्र ने कहा कि अयोध्या में जो मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे राम भक्त कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने की जो कालिख लिखी है वो अभी मिटा ही नहीं और उसी रास्ते पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। अब उनको अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा होती है और किस रूप में वो देवता हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उटपटांग बात बोलते हैं और आकर के अयोध्या में बोलते हैं। और अयोध्या में जो इनके पिता कीर्ति कर गए हैं उसका जो कारिख लगा है, इनके पिता के ऊपर आरोप लगा है जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था, तो वह अभी मिटा ही नहीं है और उसी रास्ते पर यह भी अखिलेश भी चल रहे हैं। इन बयानों के बीच अब ये भी देखना होगा कि बीजेपी इस मामले पर कुछ बोलती है या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि अयोध्या के साधु संत अखिलेश यादव से खासे नाराज हैं। कुछ साधु संत तो अखिलेश से माफी तक मांगने की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि क्या अखिलेश दोबारा इस मसले पर कुछ बोलते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।